तो आज हम उसी में से एक प्रोनाउन उठाएंगे जो हमने लगभग 11 प्रोनाउंस लिखे थे। क्या क्या? आई, ही, शी, इट, दे, दिस, दैट, these, those, you. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कहाँ पे हो? वी 11. तो ये हमारे पास 11 प्रोनाउंस है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें से एक प्रोनाउन है इट। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। Where is duster? बोर्ड अच्छे से दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। जो मैं लिख रहा हूँ अच्छे से दिख रहा है? यस सर। नो सर। यस सर। Uses of it. Uses of it. इट। तो ये हम सीखेंगे आज। तो पहली बात जो इट है, इट इज अ प्रोनाउन। इट जो है, इट इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन। पहली बात इट के बारे में, इट क्या है ग्रामेटिकली? ये प्रोनाउन है और ये एक क्लास में आता है, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। किस क्लास में आता है ये? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। अब इट हम डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वही हम जानेंगे। नंबर 1, इट जो है, इट जनरली नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। एनिमल्स के साथ तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम उनका जेंडर नहीं जानते हैं। जब हमें जेंडर पता न चले तब हम एनिमल्स के साथ इट इस्तेमाल करते हैं उनके नाम के बदले। और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जब हमें बात करनी हो, अगर उनके बारे में हमने एक बार बात की हो फिर दोबारा बात करनी हो तो हम इट का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रोनाउन हम कब इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज होता है जो इस्तेमाल होता है उस नाम के बदले और जगह जो नाम हमने ऑलरेडी लिया हो या जिस नाम के बारे में हम पहले से ही जानते हो या जिस नाम के बारे में हमने पहले ही बात की हो। यह हमने पढ़ा है। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज होता है, a word used instead and in place of the name mentioned before or known already. Why? In order to avoid the repetition of the name. ताकि हम उस नाम का बार बार आना, लगातार आना बंद करें। इसीलिए हम लफ्ज प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज होता है जो इस्तेमाल किया जाता है उस नाम के बदले या जगह, या उस नाम के जगह जो नाम हमने पहले लिया हो या जिस नाम के बारे में हम पहले से ही जानते हो, ताकि उस नाम का बार बार आना, लगातार आना बंद हो जाए, खत्म हो जाए। तो उसी में से एक प्रोनाउन की आज हम बात कर रहे हैं, दैट इज इट। तो इट के बारे में हमने पहली बात कही, इसका पहला यूज ये हम नॉन लिविंग थिंग्स के नाम के बदले इस्तेमाल करते हैं या एनिमल्स के नाम के बदले जब हमें उनका जेंडर पता ना हो। ठीक है, जहां तक क्लियर? जैसे यस सर। यस सर। इट इज अ कैट। इट इज अ कैट। 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 कैट, हाँ। ऐसे इट इज अ पेन। इट इज अ पेन। पेन। ऐसे ही इट इज न्यू। इट इज न्यू। न्यू। पेन के बारे में बात की, फिर दोबारा पेन के बारे में बात की कि ये कलम नया है, इट इज न्यू। ऐसे ही I saw a dog. It was red in color.
या इट वॉज रेड। मैंने एक कुत्ता देखा, वो शाबाश सुर्ख था, रेड था, ठीक है। तो यहाँ पे इट मैंने Yes, डॉग sir. की जगह इस्तेमाल किया। तो ये जनरल यूज है Yeah. इट का। आगे चले, यहां तक समझ आया? Yes, sir. रिपीट तो नहीं करना है? Yes, sir. No, sir. चल, No, sir. नंबर टू जो है, इट हम to emphasize the actual subject, to emphasize the actual subject, जो एक्चुअल सब्जेक्ट हो सेंटेंस का, उसको एम्फेसाइज करने के लिए हम पहले उस सब्जेक्ट के बदले इट का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो सब्जेक्ट लाते हैं। ये मैंने आपको इससे पहले भी एक बार पढ़ाया है, अगर आपको याद होगा। जैसे it is the boy who got first position, in 12th class। असल में है ये the boy got first position in 12th class, ठीक है। लेकिन इस बॉय को एम्फेसाइज करने के लिए, इस बॉय पे जोर देने के लिए मैं पहले इट इस्तेमाल करता हूं। इट इज द बॉय, यही वो लड़का है। देखो, एक हो गया ओ हेम लड़का नहीं फर्स्ट पोजीशन होता, ब्यागो यही छुस लड़का, यही वो लड़का है जिसने फर्स्ट पोजीशन लाई, ठीक है। एक तरीका है कि उस लड़के ने फर्स्ट पोजीशन लाई या उसने फर्स्ट पोजीशन लाई, दूसरा है यही वो लड़का है जिसने फर्स्ट पोजीशन लाई। तो अब मुझे बताओ, पहले सेंटेंस में बात पे जोर पड़ता है, सब्जेक्ट पे जोर पड़ता है, या इट इज द बॉय के जोर पड़ता है? इट इज द बॉय पढ़ के जोर। ये हम उस बॉय को अलग निकालते हैं दूसरों से, हाँ, इसकी तरफ इशारा करके, इट इज द बॉय हु गॉट फर्स्ट पोजीशन इन 12th क्लास। ऐसे ही इट इज द वॉच, इट इज द वॉच that you lost yesterday, यही वो घड़ी है। It is the watch that you lost yesterday, जो आप कल खोए। जिस वॉच को आपने कल खोया, ये वही घड़ी है। एक हुआ here this watch, the watch you lost yesterday is here, the watch you lost yesterday is here, जो वॉच आपने कल खोई वो यहां है। दूसरा मैं कहूंगा इट इज द वॉच, यही वो घड़ी है, that you lost yesterday, जो आपने कल खोई। तो यहां पे इट इज द वॉच जो है, इट इस्तेमाल करके द वॉच जो है सब्जेक्ट सेंटेंस का, इस पे मैं जोर देता हूं, एम्फेसाइज करता हूं। क्लियर? यस सर। ऐसे ही यस सर। it is the pen, it is the pen that sir gave me as reward, as reward। it is the pen, यही वो कलम है जो मुझे सर ने एज रिवार्ड में दिया, एज इनाम में दिया, ठीक है। तो यही वो कलम है का मतलब मैं इस कलम पे जोर देता हूं। मेरे पास 5-10 कलम है, लेकिन मैं एक कलम उठा के कहता हूं इट इज द पेन, यही वो कलम है दैट सर गिव मी एज रिवार्ड, जो मुझे उस्ताद ने इनाम में दिया। क्लियर? समझ आया बेटा? तो दो चीजें अभी तक हमने पढ़ी। एक हमने अभी जनरल रूल पढ़ा कि इट हम नॉन लिविंग थिंग्स के नाम के बदले इस्तेमाल करते हैं और एनिमल्स के नाम के बदले जब हमें जेंडर क्लियर ना हो, ठीक है। और दूसरा रूल हमने अभी पढ़ा, इट को हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करना हो सेंटेंस में, उस पे जोर देना हो, उसको अलग निकालना हो, तब जाके हम
उस सब्जेक्ट से पहले इट इस्तेमाल करते हैं यूजिंग द वर्ब इज, which is actually auxiliary, but here it is used as the main verb. It is used as the main verb. Main verb. हाँ, क्योंकि ये यहां तक अलग क्लास बनता है, it is the boy, और who got first position अलग क्लास बनता है। तो is यहाँ पे as auxiliary इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि as main verb इस्तेमाल हुआ है और present simple tense बनाता है। क्या बनाता है? present simple tense। पढ़ा भी है, ठीक है? Yes, sir. हाँ, ऐसे ही इट Yes, इज द sir. वॉच, ये भी प्रेजेंट सिंपल, इट इज द पेन, ये भी प्रेजेंट सिंपल। इट सब्जेक्ट है इसका, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, रूट फॉर्म है, क्योंकि हमने पढ़ा है वर्ब्स की फॉर्म्स, रूट, प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। और ये जो है यहाँ पे इज एज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं ना? Yes, sir. इसको हम कहते हैं एस ई एस आई एस फॉर्म, पढ़ाया है ना मैंने? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे हमने दो चीजें अभी तक सीखी। इट को हम जनरली कैसे इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमें एम्फेसाइजेशन करनी हो सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करना हो, उसको असरअंदाज बनाना हो, उस पर जोर देना हो, तो हम सब्जेक्ट से पहले इट इज का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? Yes, sir. अच्छे से? Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट? Yes, sir. Yes, No, sir. sir. हाँ, तो आगे इंशाल्लाह इसके और भी यूजेस हमें पढ़ने हैं। आज ये दो यूजेस काफी है, ये कल मैं एक एक करके आपसे सुनूंगा, ठीक है? ये मैं आपको ग्रुप में भी डालूंगा विद एग्जांपल्स, और कल मैं आपसे एक एक जैसे मैंने पढ़ाया ऐसे ही आपको पढ़ाना है कल, ठीक है बेटा? Oh, yes, sir. सब Yes, प्रिपेयर sir. करके आएंगे ना? Yes, sir. चलो, यहाँ तक कोई Sir. क्वेश्चन? No, sir. एनी क्वेश्चंस? No, sir. No, sir. ओके, No, एनी sir. डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. एक सेकंड।